जाओ ग्वाल वालों, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, ये राजा के कपड़े हैं, महंगे हैं, ये तुम नहीं पहन सकते हो। इन कपड़ों को पहनने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा, तब पहन पाओगे। भगवान को क्रोध आया, एक तमाचा दिया, जमीन पर लेट गया, गोविंदाय नमो नमः हो गई। इसके बाद जो कपड़े थे वो सब ग्वाल वालों ने कपड़ों को पहना। इतने ढीले कपड़े थे कि एक एक पैजामे के पैर में 4-4 ग्वाल वाल चले जाते हैं, इतने ढीले वस्त्र थे। आगे चल करके एक दर्जी मिला, भगवान ने वस्त्रों को दर्जी से फिटिंग कराए, सही करवाए। उस दर्जी ने कपड़ों में बड़ी सुंदर सुंदर डिजाइनें तैयार की है, बहुत अच्छे लग रहे हैं वो कपड़े। सब ग्वाल वाल पहन करके चले हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, ये डिजाइनदार कपड़े तभी से चालू हुए हैं, हाँ ये पहले नहीं चलते थे मेरे भाई। ये दर्जियों का कमाल है। देखो आज नई नई रोज मार्केट में नए नए डिजाइनदार कपड़े आ रहे हैं, वस्त्र आ रहे हैं। एक बार एक लड़का शादी में जाने को तैयार हुआ, हाँ तो हमने देखा कि जो दूल्हा है वो अपने लिए जीन्स की पैंट लेके आया पहनने के लिए, और हम वहीं पे खड़े थे। हमने देखा कि वो जीन्स की पैंट जो थी नई थी, लेकिन आगे से 3 जगह पे फटी थी, वो 3 जगह से फटी। हमने कहा ये पुराने कपड़े क्यों लेके आए हो, शादी में जा रहे हो तो? बोले महाराज जी पुराने नहीं है, बाजार से अभी भी शोरूम से लेके आए हैं, ये तो बहुत महंगे मिले। हमने कहा तुम्हें फटे ही कपड़े बदलाने को रह गए थे, अच्छे ले आते हैं। बोले महाराज ये फैशन है। ये बताओ कोई फैशन है? फटे कपड़े, फटे कैसे कपड़े पहने जाने लगे। एक दर्जी जब कटिंग कर रहा था तो वहीं पर सिली हुई एक पैंट रखी थी बेचने के लिए, और जब वो कपड़ों की कटिंग कर रहा था तो धोखे से कैंची बने हुए कपड़े में लग गई पैंट में, और वो कपड़ा बीच से कट गया। उसने कहा कि अब ये कैंची से कट गया, मार्केट में कैसे बेचूं? तो उसने फटाई कपड़ा मार्केट में ले जाकर के रख दिया और उसको फैशन लिख दिया है कि ये फैशन वाला पैंट है। तब से ये चलने लगा फटा हुआ कपड़ा। मेरे भाई 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 आप सब माताएं भी बैठी हैं, आपको भी छोड़ने वाले नहीं है। ये तो पुरुषों की बात होगी कि पुरुष भी फटे हुए कपड़े पहनने लगे। आप भी मत सोचना कि हमारे लिए नहीं कहेंगे, हम आपके लिए भी कहेंगे। आप सब जानते हैं राजस्थान में, और आप नाराज हो जाना कोई बात नहीं, आज ही की कथा है और कल तो नहीं कहूँगा। राजस्थान में आज भी माताएं कमीज पहनती है। पहले कमीज पहना करती थी माताएं, हाँ उधर आज भी माताएं फुल बाजू की कमीज पहनती है, उसमें नीचे कमर के नीचे तक होती थी वो, उधर पहनती है। मैं तो कथा कह के आया हूँ उधर, तो आज भी पहनावा वही है मेरे भाई भाई। तो अपने इधर धीरे धीरे वही कमीज बाजू कट गई, कोनी तक आ गई, नीचे से कट गई, ऊपर तक आ गई। उसको इधर आके अपने इधर आकर के एक नाम दे दिया। राजस्थान से जब यूपी में आए तो उसको एक नाम दे दिया। उसको हमारे यहाँ सब लोग ब्लाउज कहने लगे, है ना। यहाँ से कटी बाजू जो यहाँ तक होती थी वो कोनी तक रह गई, और नीचे जो कमर के नीचे तक होती थी वो ऊपर को बढ़ गई है, कट गई है। उसको एक नाम दे दिया है ब्लाउज। अब वो और भी धीरे धीरे कट रहा है, कोनी तक था तो ठीक था, लेकिन और ऊपर को कट रहा है। हमें ऐसा लग रहा है ये कटिंग ऐसी ही होती रही तो एक दिन कहीं ब्लाउज से बेलाज ना हो जाओ, कहीं ब्लाउज से बेलाज ना हो जाओ। मेरे भाई बहन ये भारतीय संस्कृति नहीं कहती है, ये भारतीय सभ्यता नहीं कहती है कि कोई स्त्री फैशन के चक्कर में मर्यादा में रहना ही भूल जाए। इसलिए वो वस्त्र पहनिए जो मर्यादित हो। प्रेम से बोलो राधे राधे। आगे माली मिला, उसके द्वारा सभी ने अपने अपने गलों में फूलों का हार डलवाया, वो कथा दर्शन कराई। आगे बढ़ करके भगवान ने देखा कि एक 3 जगह से टेढ़ी स्त्री
सुंदर सा उसके हाथों में चंदन का कटोरा, बड़ी सुगंध आ रही थी। भगवान ने इधर उधर देखा कि ये सुगंध कहाँ से आ रही है। 3 जगह से टेढ़ी स्त्री, सारे कुरूप को जोड़ जाड़ ब्रह्मा ने जिसको सृजा था, ही 3 जगह से टेढ़ी वह, बस नाम इसी से कुब्जा था। कुब्जा नाम की स्त्री 3 जगह से टेढ़ी। भगवान ने कुब्जा जैसी स्त्री को सुंदरी कह करके बुलाया। ए सुंदरी, कहाँ जा रही हो? 3 जगह से टेढ़ी स्त्री, उसने ध्यान नहीं दिया मुझे सुंदरी कौन कह रहा है, क्योंकि मैं तो कुरूपवती हूँ। ए सुंदरी, मैं तुमको ही बुला रहा हूँ। उस सुंदरी ने, कुब्जा ने कहा, अरे लाला, मैं सुंदर कहाँ हूँ जो तुम मुझे सुंदरी कह रहे हो? अरे मैं तो कुरूप हूँ, 3 जगह से टेढ़ी हूँ। भगवान ने कहा, दुनिया की नजरों में तुम कुरूपवती हो, लेकिन मेरी नजरों में तुम सुंदरी हो। कहाँ जा रही हो? बोले कंस के दरबार में चंदन का तिलक लगाने जाती हूँ मैं, आज उनके यहाँ पर यज्ञ हो रहा है। भगवान ने कहा, ऐ सुंदरी, आज ये चंदन का तिलक मेरे माथे पर पहले लगेगा। कुब्जा कहने लगी, नहीं आपके नहीं लगाऊंगी, पहले कहीं से नहीं लगेगा। भगवान ने कहा, नहीं आज तो मेरे लगे हो। तब तक पीछे से मनसुखा आए हुए हो और कन्हैया से कहने लगो, अरे कान्हा, 3 जगह से तेरी स्त्री वाकई आते तू चंदन कैसे लगवाए ले लाला? भगवान कहने लगे, अभी देखना, तू भी कहेगो कि मेरे भी लगवा दो। सुंदरी, मेरे माथे पर तिलक लगाओ। वो पहुंच नहीं पा रही थी, 3 जगह से कमर टेढ़ी थी। भगवान ने कहा, देवी प्रयास करो, थोड़ी तक पहुंच पाई। ए लाला, थोड़ी में लगा दूं? भगवान ने कहा, नहीं नहीं, माथे में लगाना है। कन्हैया, मैं माथे तक नहीं पहुंच पा रही। भगवान ने कहा, थोड़ा प्रयास करो। सीधी होना चाह रही, लेकिन कमर 3 जगह से टेढ़ी नहीं सीधी हो पा रही। भगवान ने थोड़ी से हाथ लगायो, इसके पैर को भगवान ने दबायो और कहा, आप प्रयास करो। और बेचारी सीधी होना चाह रही, लेकिन नहीं सीधी हो पा रही है। तब भगवान ने थोड़ी में झटका दिया तो इसकी कमर 3 जगह से टेढ़ी सीधी हो गई और सुंदर से देवी खड़ी हो गई भगवान के सामने। माथे पर तिलक लगाया, भगवान ने कुब्जा पर कृपा की, आगे बढ़े। कुबलिया पीड़ नामक नशे में मदमस्त हाथी लगाया। हाथी के मालिक ने कहा, ए मेरे हाथी को रास्ते से हटा दो और तुम आगे चले जाओ। भगवान कृष्ण ने सूंड पकड़ी, बलराम ने पूंछ पकड़ी और हाथी को हवा में फुटबॉल की तरह उछाल दिया। नीचे हाथी आया, गोविंदाय नमो नमः हो गई। भगवान आगे बढ़े। जो धनुष रखा था, खेल खेल में भगवान ने उस धनुष